हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि एक्सरसाइज लेके हम चलेंगे आर एस अग्रवाल का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6C। ऑलरेडी हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में सॉल्व कर लिया, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 को लेके चलते हैं और चलिए देखते हैं कितना आसान है और कितना ईजी है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले क्या दिया गया, एक पॉलिनोमियल दिया गया और दूसरा एक वैल्यू दी गई है जिससे क्या करना है, डिवीजन करनी है। क्या करनी है, डिवीजन करनी है। इसके पहले वीडियो में हम लोग देखा था मोनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करना और पॉलिनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और आंसर को लेके आएंगे। कई तरीके हैं लेकिन जो डिवीजन मेथड है उसी को लेके यहाँ पे चलना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। सबसे पहले जो बचपन से आप करते आ रहे हैं वही कर लीजिए। एक फ्रेम बनाइए। सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 के साथ। डिविडेंड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ध्यान आपको एक चीज देना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या, वेरिएबल्स को आपको देखना है कि वेरिएबल्स क्या दिए गए हैं। एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। देखिए जो वेरिएबल्स में बात दी जाएंगी और उसी में डिवाइजर भी रहेगा और डिविडेंड भी आपका उसी वेरिएबल में रहेगा। तो देखिए एक्स है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो पहले वेरिएबल को देखिएगा, एक्स से मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर तक जाना है। कैसे जाएंगे, एक्स में ऐसा क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखिए एक्स में ऐसा क्या किया जाए कि क्या बन जाए, एक्स स्क्वायर बन जाए। इससे ये पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन सा है, यानी कि वो वेरिएबल कौन सा है, ये हमको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि मल्टीप्लाई करना किससे। तो एक्स से एक्स स्क्वायर जाने में किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि एक्स स्क्वायर बन जाए, किससे करना होगा, एक्स के साथ। यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दे तो क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए। यानी कि कोसेंट में सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स। वो वैल्यू क्या रहेगा, एक्स रहेगा, जिसको कि एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब बची बात -2 को क्या करेंगे, इसको भी उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि पहले वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इस वेरिएबल तक हम लोग पहुंचे थे, इस वैल्यू तक पहुंचे थे। उसी नंबर से मुझे -2 को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लोग सीधा ऐसे लिख सकते हैं, एक्स मुझे पता चल गया, एक्स से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये x से ही मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बना। तो इस पूरे वैल्यू को क्या करिए ना, x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका कहाँ है, यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। ये x ये वाला है और ये x-2 कौन सा है, ये डिवाइजर है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या वैल्यू आती है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और x मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा, -2x। क्लियर हो गया। अब ये जो वैल्यू आई ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। चलिए रख देते हैं, क्या आया है, एक्स स्क्वायर और -2x। अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव में है, ये हो गया नेगेटिव, -x² हो गया। ये -2x है तो क्या हो जाएगा, +2x। साइन चेंज करना है, जो भी वैल्यू आप लेके आएंगे उसका साइन चेंज करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था और एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो क्रॉस हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया, खत्म। -4x और +2x, ध्यान रखिएगा उधारी कितना है, 4 और जेब में कितना है, 2, उधारी बची रहेगी। यानी कि लॉस, पहले ही आप घाटे में कितने चल रहे थे, 4 रुपीज़ का, जेब में कितना आया, +2x, जेब में कितना है, 2 रुपीज़, दे देंगे, क्या बचेगा, 2 रुपीज़ का। आप अभी भी लॉस में रहेंगे। एक और तरीका मैंने बताया था, 4 रुपये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है और 2 रुपये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो वैल्यू, बड़ी वैल्यू किस, कौन से साइन के साथ है, माइनस के साथ, तो माइनस यहाँ पहले ले लेंगे और दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको आगे पुट कर देंगे। ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। फिर ये क्या होगा, +4 क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब फिर देखिए पहले टर्म को पहले टर्म्स के साथ लेके जाएंगे और देखेंगे कि x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए, ठीक है। अब देखिए x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि -2x हमारे पास आ जाए, ठीक है। अब देखिए x से x मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x इधर भी है और इधर भी x है, तो x है तो x मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, -2, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे x को किसके साथ, -2 के साथ। x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये
x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ, तो क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा, -2x, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2, जो हम वैल्यू ले रहे हैं उसको यहाँ पे पुट करेंगे कोशेंट में, ठीक है। अब -2 ले लिए तो -2 को फिर क्या करेंगे हम, -2 को फिर क्या करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डिवाइजर दिया गया है x -2, और जो भी मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा उसको यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो देखिए -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -2x, और -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +4। क्लियर हो रहा है, ये एक वैल्यू आ गई जिसको कि हम अंदर पुट करेंगे। इसके पहले हम कौन सा वैल्यू पुट किए थे, ये वाला वैल्यू। क्लियर हो रहा है कैसे लेके आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन, इसके बाद और इजी बताएंगे, इसी तरीके से बताएंगे और आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए जो भी मेरा ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसको क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, -2x + 4। देखिए अब साइन जो है प्लस है, ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए -2x + 2x क्रॉस हो जाएगा, +4 -4 क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच गया जी, रिमाइंडर क्या बचा, 0, क्या बच गया, रिमाइंडर 0। तो आप लिख सकते हैं इसका रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 है। एंड कोसेंट, कोसेंट क्या है इसका, इसको नीचे लिख लीजिएगा, जगह कम है, ये मैं समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक है, बेसिक चीज़ बताया हूँ। और कोशेंट क्या हो जाएगा, x -2, ठीक है, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। अगर कोई रिमाइंडर पूछे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, और कोसेंट यानी कि जो आंसर आया इसको डिवाइड करने के बाद x² - 4x + 4 को जब मैंने x -2 के साथ डिवाइड किया है तो क्या आंसर आया है, x -2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और भी अपने बेसिक को और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, x² - 4 डिवाइडेड बाई x + 2, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट बना लीजिए जो बचपन से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। डिवाइजर क्या है, x + 2, और डिविडेंड क्या दिया गया है, x² - 4, ठीक है। अब देखिए x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए, ठीक है। x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए, तो यहाँ पे सीधा सा बात है, अगर एक और x के साथ मल्टीप्लाई कर दे x को तो x² आ जाएगा, मीन्स कि डिवाइजर क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, x के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, क्योंकि x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। अब देखिए x आ गया तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2 के साथ, क्योंकि पूरी वैल्यू मुझे यहाँ लिखनी होगी, सिर्फ x को ही मल्टीप्लाई करेंगे x के तो x² आ जाएगा, और माइनस, और ये +2 कहाँ जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप साइड में आइए थोड़ा सा इधर, और x लिए हैं तो x को मल्टीप्लाई करिए जो भी यहाँ पे डिवाइजर दिया है उसके साथ, क्योंकि x को x² नहीं बनाना है बस, ये +2 भी जो है इसको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि मैंने x को x² बनाया, यानी कि x के साथ, मीन्स कि x को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए क्या होगा, x² और x मल्टीप्लाई बाय +2, तो क्या हो जाएगा, +2x, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर रखेंगे यहाँ पे इसके नीचे। देखिए क्या होगा, x² + 2x + 2x, साइन चेंज करेंगे, क्या करेंगे, साइन चेंज, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव में +x² - x², ये तो क्रॉस हो गया, कैंसिल, काम खत्म, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए -4 और -2x, इसमें तो कुछ सिमिलरिटी दिख नहीं रहा है तो उसको सेम जैसा है वैसा रख लेंगे। यहाँ पे देखिए -2x को यहाँ पुट कर लेंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको उस साइड लेके चलते हैं। तो -2x किसी के साथ यहाँ पे क्रॉस हो नहीं रहा था, ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा, ना ही ऐड हो रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, ना ही कट रहा था, तो -2x और -4 यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, x को ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि -2x आ जाए। तो देखिए फिर यहाँ पे चलते हैं, ये मैं बेसिक और क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए, तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, -2 के साथ,
-2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 कहाँ चला गया, कोसेंट में, ध्यान रखिएगा। अब -2 लिए तो x से जब -2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ठीक है। क्या वैल्यू लिए थे हम, -2 लिए थे, तो x के साथ तो मल्टीप्लाई किए -2 के साथ, तो अभी क्या करेंगे +2 को भी -2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए वैल्यू क्या आएगा, -2x और -2 + 2, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और ये हो गया 4, यानी कि दूसरी वैल्यू क्या निकल के आ गई, -2x - 4, जिसको कि हम यहाँ पे पुट करेंगे -2x - 4। फिर क्या करना होगा, साइन को चेंज करना होगा, तो माइनस है तो क्या हो गया प्लस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब देखिए -2x + 2x -4 + 4 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, ऐसे काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, ऐसे क्रॉस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिमाइंडर क्या हो गया जी, रिमाइंडर क्या हो गया 0, जिसमें आप लिख सकते हैं रिमाइंडर क्या है 0, और कोशेंट, कोशेंट क्या होगा आपका x - 2। क्लियर, यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं उसको और इजीली कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या करेंगे, सेम उसी तरीके के पॉलिनोमियल दिया गया है और क्या करना है, कुछ वैल्यू दी गई है जिससे इसको डिवाइड करना है, उसी तरीके से जैसे बचपन से आप करते आ रहे हैं ऐसे बना लीजिए ब्रैकेट, x + 7 ये आपका डिवाइजर की जगह पे है, और 12x सॉरी क्या है x² + 12x + 35, ठीक है। ध्यान दीजिएगा x को कहाँ लेके जाना है, x² तक, मैं साइड में लेके आता हूँ, x को क्या करना है x² तक लेके जाना है, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, x के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब x मुझे पता चल गया, तो x सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो पता कर लीजिए पहला टर्म सिमिलर कैसे होगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे 7 को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे लिखिए x × x + 7, ठीक है। वैल्यू क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको अंदर रखेंगे, ये हो जाएगा x² + 7x, ठीक है। क्या हो गया x² + 7x, तो अंदर रखते हैं, ये हो गया x² + 7x, ठीक है। पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब देखिए x² पॉजिटिव और x² नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ देखिए 12x प्लस में है और माइनस में क्या है 7 है, यानी कि 12 रुपीज़ आपके जेब में है, 7 रुपये खर्चे हो गए, तो कितना बचा 5, ठीक है। मैंने एक और तरीका बताया था, प्लस और माइनस, बड़ा साइन किसके साथ है, प्लस के साथ है, तो आंसर कहाँ आएगा प्लस में आएगा, और दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो 12 में से 7 जाएगा, क्या होगा 5, ठीक है। बाकी आगे की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट डाउन कर लेंगे, +35, ठीक है। अब देखिए x को 5x बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, आते हैं थोड़ा साइड में, x को क्या करना है जी, फिर 5x बनाना है, तो x को 5x बनाने के लिए क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, मैं कह रहा हूँ कि 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी चाहिए। x × 5 क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा +5, अगर -5 से मल्टीप्लाई करना होता तो -5 यहाँ पे लिखते, +5 से करना था तो +5, ठीक है। 5 का मतलब ही प्लस है, नेगेटिव होता तो फिर माइनस लिख के चलते हम लोग, ठीक है। अब देखिए जब 5 लिए तो x तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, साथ में 7 भी होगा, तो मैं इधर साइड में इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ, 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x + 7 के साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा 5x + 35 आ गया। ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या वैल्यू निकल के आया 5x + 35, साइन को चेंज करेंगे, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव है तो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब देखिए
प्लस 5x माइनस 5x क्रॉस हो गया, प्लस 35 माइनस 35 ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो गए, यानी कि रिमाइंडर फिर यहाँ पे भी क्या बचा जी, 0। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं रिमाइंडर क्या होगा, 0 एंड कोसेंट, कोसेंट आपका क्या हो गया, x प्लस कोसेंट क्या हो गया, x प्लस 5। ठीक है, और यही आपका क्या है जी, आंसर। क्लियर हो गया, यही आपका क्या है, आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, और जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइट भी बहुत अप और डाउन हो रहा है। ठीक है, चेहरे पे दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। उसी तरीके से ब्रैकेट बना लीजिए, बना लीजिए भाई, फ्री का मिल रहा है चीज़। चलिए 3x प्लस 2, डिविडेंड क्या है 15, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, 3x को क्या करना है 15x स्क्वायर बनाना है। ये आप अगर वेरिएबल को पकड़ना चालू कर दिए, पहले वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल के बराबर लेके आइए, चाहे वो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, देखिए हम इधर साइड में लिखते हैं क्योंकि और आपका क्या हो, बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। 3x को ऐसा क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 15x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अगर ये इसमें डाउट भी हो रहा है ना, तो आप क्या करिए 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसको स्प्लिट कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 3x के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, देखिए x के साथ x कैंसिल, 3 के साथ 15, 5 बार में कैंसिल, यानी कि क्या वैल्यू आ गई 5 इंटू एक्स, 5x, यानी कि 3x को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 5x के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5x के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू बन जाएगा 15x स्क्वायर। अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने मोनोमियल को मोनोमियल से डिवीजन करके बताया था, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या हो गया 3x को मल्टीप्लाई कर किससे किए 5x के साथ। देखिए 3 को 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, एक x यहाँ है ऑलरेडी और 2x में लेके जाना है तो एक x दे देंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 भी क्या होगा 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलिए इधर वैल्यू देख लेते हैं क्या आता है, कितने से मल्टीप्लाई करना था 5x के साथ, तो इधर क्या होगा 5x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5x का मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 2 के साथ। क्लियर, क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, ये हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 10x। क्लियर, 15x स्क्वायर प्लस 10x, इसको कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे। देखिए 15x स्क्वायर प्लस 10x। अब देखिए साइन चेंज करेंगे, ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये तो क्रॉस हो गया। इधर देखिए पॉजिटिव x और नेगेटिव 10x, यानी कि लॉस कितना है, यानी कि उधार कितने रह गया जी 9 रुपए का, 10 रुपए का, और जेब में कितना है 1 रुपया, यानी कि उधार कितनी अभी भी रहेगी 9 रुपए की आपको क्या रहेगी, उधार रहेगी। या इस तरीके से कह सकते हैं नेगेटिव के साथ बड़ी वैल्यू है और पॉजिटिव के साथ छोटी वैल्यू, तो आंसर कहाँ आएगा नेगेटिव वैल्यू में आएगा। ठीक है, 10 यहाँ पे था और x का मतलब 1x और ये 10x, तो 10 में से एक को क्या करेंगे घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -9x, और इधर क्या है वैल्यू, ये वाला वैल्यू -6। ठीक है, अब देखिए 3x को क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि -9x आ जाए। देखिए 3x को मल्टीप्लाई करना है कि वैल्यू क्या आ जाए 9x आ जाए। ठीक है, इससे हमको डिवाइजर तुरंत मिल जाता है, फिर उसी डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख देते हैं। तो 3x को मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि -9x मिल जाए। देखिए नेगेटिव साइन आ गया ना, तो उस मल्टीप्लाई में एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, तभी तो वो नेगेटिव वैल्यू में लेके जाएगा। अब देखिए 3 से 9 बनाने के लिए क्या करना होगा जी, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि जो नेगेटिव साइन अगर आपको दिख जाए तो नेगेटिव पहले आप ले लीजिए, जो भी वैल्यू लीजिए उससे पहले आप नेगेटिव साइन ले लीजिए, क्योंकि नेगेटिव से जब
मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 3 -3 हो जाएगा, -4 रहेगा तो -4 हो जाएगा, 9 रहेगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 3 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ गया और ये नेगेटिव साइन यहाँ शिफ्ट कर दिया, यानी कि -3। एक्स से तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करना ही नहीं था क्योंकि ऑलरेडी एक ही एक्स था, 2 एक्स रहता तो एक एक्स भी दे देते, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना हो गया, -3 के साथ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, -3। अब देखिए वैल्यू पता करना होगा, -3 तो निकल के आ गया। अब -3 को क्या करेंगे, 3x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए वैल्यू क्या आता है, -3 मल्टीप्लाई बाय 3x क्या हो जाएगा, -9x, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, पता है आपको, पहले ही बता चुके हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 6। क्लियर, ये क्लियर हो रहा है, ये दोनों आपको ध्यान देना होगा। -9x -6 जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे, -9x -6। अब देखिए नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान दीजिए, -9x + 9x हो गया, -6 और ये +6 हो गया, तो ये क्रॉस हो जाएगा, क्या बचा, 0। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रिमाइंडर क्या हो गया, 0, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए, और कोशेंट यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5x - 3। ठीक है, क्लियर, और यही आपका क्या है जी, आंसर है। तो इसी तरीके का बेसिक लेवल पे आपको वीडियो चाहिए तो देखते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब भी करिए। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि गर्मी का लेवल जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कितना भी सभी चीज़ें चला ले लेकिन वो कंट्रोल हो नहीं रहा है, चेहरे पे दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 to लेके जहाँ तक 19, 18 तक जो भी है इस एक्सरसाइज में उसको देखेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।